My dear friends, today I am taking interpretation of statutes in Pari Materia. My dear friends, what is this Pari Materia? This is a maxim, and with the help of this maxim, we can interpret the statutes. How the interpretation can take place under this Pari Materia maxim? Now, today I am going to explain with the help of the examples. Meaning, when an act of parliament uses the same language which was used in a former act of parliament. My dear friends, इस लाइन को देखिए. When an act of parliament uses the same language which was used in former act of parliament. साथियों, एक पार्लियामेंट केस अब बनाता है या एक्ट अब बनाता है, अरे एक पार्लियामेंट ने एक्ट पहले बनाया है, यानी फॉर्मर एक्ट और सब्सिक्वेंट एक्ट. जैसे हमने सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा में देखा था ना, वहां भी फॉर्मर केस और सब्सिक्वेंट केस जिनके ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और टाइटल सेम हो तो उसमें एप्लीकेबल होता था. देखा था आपने. ये भी वही बात है सेम. When an act of parliament uses the same language which was used in a former act of parliament, yani here are two cases, one former case and one is subsequent case. Or in subsequent case, if the parliament uses the same language referring to the same subject, देखिए ध्यान से, and passed with the same purpose एंड फॉर द सेम ऑब्जेक्ट. अब देखो, एक एक्ट पार्लियामेंट का पहले का है और एक एक्ट पार्लियामेंट अब बना रहा है, और उसमें जो लैंग्वेज यूज कर रहा है उसका सब्जेक्ट भी सेम है, पर्पज भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है. तो फिर द सेफ एंड वेल नोन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू एज्यूम दैट द लेजिस्लेचर, when using well-known words upon which there have been well-known decisions, use those words in the sense which the decision have attached to them. This, however, is a presumption only, not a rule. As such, the presumption may be refuted if the circumstances to that effect exist. साथियों, जो पार्लियामेंट इस प्रकार के लॉ बनाता है, जो पहले बनाया हुआ है, पहले जो पार्लियामेंट में ने बनाया है और उसी लॉ के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज करता है, और सब्जेक्ट भी लगभग सेम है और पर्पज भी बनाने का सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेजेंट स्टैट्यूट कैन बी डन with the help of the previous act, because the safe and well-known rule of construction is to assume that legislature, when using well-known words, यानी जो वर्ड्स पहले यूज किए थे वही वेल नोन वर्ड्स इसमें यूज कर रहा है पार्लियामेंट, एंड विच देयर हैव बीन वेल नोन डिसीजन, और पहले जो वर्ड्स यूज किए उनमें डिसीजन भी वेल नोन रह चुके हैं. In the sense, use those words in the sense which the decision have attached to them. This, however, is a presumption only, not a rule. यानी पार्लियामेंट जो दो नियम बनाए हैं, एक फॉर्मर और एक सब्सिक्वेंट, यदि उन दोनों रूल्स की भाषा सेम है
सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, पर्पज सेम है, वर्ड्स भी सेम है, और उन वर्ड्स का डिसीजन भी जो रह चुके हैं, वेल नोन डिसीजन रह चुके हैं, और जो वर्ड्स सब्सिक्वेंट शूट में यूज किए गए हैं उसी सेंस से डिसीजन भी लगभग सेम होंगे। ये पार्लियामेंट का स्टैट्यूट बनाने का उद्देश्य माना जा सकता है। लेकिन ये एक प्रिजम्पशन है, दिस आवर इज ए प्रिजम्पशन ओनली, नॉट ए रूल। ये एक प्रिजम्पशन है, एज सच प्रिजम्पशन में भी रिपीटेड, और इस प्रकार के प्रिजम्पशन का खंडन भी हो सकता है, यानी वो कोई सत्य नहीं है, उसका खंडन भी हो सकता है, इफ द सर्कमस्टांसेस टू दैट इफेक्ट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया इसका मीनिंग। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इन पारी मैटेरिया, यानी पारी मैटेरिया में स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ये मैंने अभी बताया। जैसे रेस जुडिकाटा के अंदर सेक्शन 11 में 2 केसेस होते हैं, सब्सिक्वेंट और फॉर्मर, इसी प्रकार यहां 2 के एक्ट हैं, फॉर्मर और सब्सिक्वेंट। सेम सब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, सेम पर्पज, सेम लैंग्वेज, then the words of the subsequent shoot are same, then the decision according to former decision of the former shoot can be applied in the subsequent shoot, because all the words and all other things are same. So my dear students, I think that the meaning is very clear to you. Now I am taking 3 examples in Hari and versus Deputy Commissioner of Police. पहला एग्जाम्पल, इसमें क्या है साथियों, the petitioner attempted to prove with the help of some judicial decision that the terms of section 57 of the Bombay Police Act were not within the permissible limit of Article 19(5) of the Constitution. It was held by the Supreme Court that it was not proper to interpret the provision of one act with reference to the judicial decision under the other act, especially when they are not in pari materia. इसमें क्या है, दोनों एक्ट अलग अलग हैं, तो उनको पारी मटेरिया के अंदर उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ठीक नहीं है। यदि उनका पर्पज एक हो, शूट एक जैसे हो, तो पारी मटेरिया में आते, नहीं तो नहीं आते। सेकंड एग्जांपल, इन लीलावती बाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 5 बॉम्बे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1948 could not be interpreted with the help of section 4(1) Indian Electricity Act 1910, as the 2 statutes were not in pari materia. It is well settled the observation made with reference to the construction of one statute cannot be applied with the reference to the provision of the another statute which is not in pari materia with the statute which form the subject matter of the previous decision. इसमें भी साथियों यही कहा है, यानी दोनों केस हैं, जो एक इसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट में आता है, दूसरा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों के डिसीजन जो हैं वो अलग अलग हैं, वो पारी मटेरिया के अंदर नहीं आते, तो इंटरप्रिटेशन पारी मटेरिया मैक्सिमम के अंडर नहीं बनता, क्योंकि वो उनका रेफरेंस और उनका जो है डिसीजन अलग अलग है। तो जो स्टैट्यूट पारी मटेरिया के अंदर आएंगे उनका डिसीजन
सेम हो सकता है और इंटरप्रिटेशन भी उनका सेम लिया जा सकता है। अब थर्ड, इन सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तीसरा एग्जांपल है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सप्रेशन एडिक्वेट कंसिडरेशन यूज्ड इन सेक्शन 5(6) provision 5B of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holding Act 1961 will have the same meaning as given to it under section 16(3) of the Income Tax Act 1961. My dear friend, ये सीलिंग एक्ट 1961 उत्तर प्रदेश का और इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, सुप्रीम ये कोर्ट ये कहता है दोनों सेम है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द स्टैट्यूट इज आइडेंटिकल सेम। इन दिस केस both the cases lie under the Pari Materia, so the interpretation of both the statute can be done with the help of the maximum Pari Materia. So my dear friends, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। पहले 2 एग्जाम्पल में तो स्टैट्यूट्स अलग अलग हैं, वो पारी मेटीरिया के अंडर आते नहीं। तीसरे में स्टैट्यूट सेम है, यानी पारी मेटीरिया के अंडर आते हैं, इंटरप्रिटेशन उसका पारी मेटीरिया के अकॉर्डिंग हो सकता है। साथियों, कितना बढ़िया इंटरप्रिटेशन का एक नियम है पारी मेटीरिया। साथियों, मैं ऐसा समझता हूं कि कंसेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 3 एग्जाम्पल से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। साथियों, इन द एंड I want to make a request to you, please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.